अरे वाह, मामाचा व्हॉइस नोट. बबड़ू, साल बदला है लेकिन हमारा साथ नहीं बदलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कैलेंडर की तारीख की तरह हमेशा बढ़ती रहे। भगवान आप सबको हमेशा तंदुरुस्त रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हैप्पी न्यू ईयर। वाह वाह वाह, थैंक यू मामा. आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर. आम के पेड़ पे जितने आम होते हैं ना, उतनी खुशी आपके जीवन में आए और आम की मिठास आपके जीवन में घुले. ओहो, हमारे आचार पापड़ के बड़े कस्टमर विनोद भाई ने भी मैसेज भेजा है. काय पाठवलंय बाबा. जैसे आपके आचार पापड़ का स्वाद होता है हाई क्लास, आपका नया साल हो फर्स्ट क्लास. अरे वाह वाह वाह. आपका भी नया साल फर्स्ट क्लास हो. हैप्पी न्यू ईयर. वाह 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 वाह. अरे माधवी, ए माधवी, अरे चाय तो दो. हाँ, बोलिए मास्टर जी. अरे कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें, एक कप चाय तो पिलाओ. आहो, इस मासूम को देखिए, कब से बेकरार है बेचारी कि आपकी नजर उस पे पड़े और आप उसका आस्वाद ले. ऐसे काय खाते? 2 बार आपको चाय देके गई हूँ, पूरी ठंडी हो गई, पी नहीं रहे, मोबाइल में ध्यान है सुबह से आपका. तो क्या करूं माधवी, अभी न्यू ईयर के मैसेज आए हैं ना, तो जरा जवाब दे रहा हूँ. 360 मैसेज है. अरे बाप रे, फिर तो आप 1 हफ्ते तक फ्री नहीं होंगे. नहीं, ऐसी बात नहीं माधवी, लेकिन घर वाले, स्टूडेंट्स, दोस्त यार, आचार पापड़ के क्लाइंट्स, सबके मैसेजेस आए. अगर उनको जवाब नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना. यही आहे म्हणा. हाँ. अरे दरवाजा खुला फिर भी कौन बेल मार रहा है? मैं हूँ सर. चिंटू, आओ. अरे चिंटू बेटा, आओ आओ आओ. कमाल है, आज तो ट्यूशन है नहीं, फिर तुम कैसे? सर नया साल शुरू हो गया है ना, तो आपसे मिलकर मुझे कुछ कहना था. ओहो, बोलो बोलो. भिड़े सर, पिछले साल आपने मुझे 23 बार पनिशमेंट दी है, जिसमें 8 बार मुर्गा बनाया है और 5 बार क्लास में हाथ ऊपर करके खड़ा किया है और 11 बार होमवर्क 2 बार करके लाने के लिए सजा दी है. सजा की भी इतनी गिनती रखी है इसने. ये गिनती याद रहती है इसे, गणित की गिनती याद नहीं रहती. तुम मुझे आज ये बताने के लिए आए हो चिंटू? अरे नहीं नहीं, मुझे पता है आपने ये सब पनिशमेंट मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए दी है. हाँ. तो मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये है कि मैं आपको नए साल में मुझे एक भी बार पनिश करने का मौका ना दूं. वाह, ओह वाह, शाबाश. बल्कि आप मुझे शाबाशी दें. गुड बॉय चिंटू, ये कहे. वेरी गुड. तो आज दिल किया कि आपसे मिलूं और आपको थैंक यू कहूं. हैप्पी न्यू ईयर. ओहो. हैप्पी न्यू ईयर आंटी. अरे थैंक यू बाळा, सेम टू यू. हैप्पी न्यू ईयर चिंटू. थैंक यू वेरी मच. क्या बात है, तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया. तुम इसके लिए यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा. चिंटू बेटा तुम बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ. अरे अरे नहीं नहीं आंटी, नीचे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं. जब क्लास में मिलूंगा तब आप हमेशा की तरह नाश्ता करवा दीजिएगा. बाय बाय. बाय बेटा बाय. अरे जीते रहो. कल आना क्लास में. जी सर. ओके. वाह 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 वाह, मजा आ गया. एक बात पूछो मास्टर जी. हाँ पूछो. आप ठहरे हमारे जमाने के और ये नया साल है पाश्चात्य संस्कृति का, तो आप ये विदेशी त्योहार को मानते हैं? क्योंकि हमारा नया साल तो गुड़ी पड़वा में आता है ना. तो बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति है. नया साल, इंग्लिश कैलेंडर भी हमारी संस्कृति है. अब ये मत कहना कि इंग्लिश की खोज हमने की है. हाँ ऐसा है माधवी, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का उगम हमारी भाषा संस्कृत से ही हुआ है. हाँ वो तो है, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है. माधवी, हमारी संस्कृति हमें क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है. तो हमें हमारे परिवार के सदस्यों का नया साल उतने ही उत्साह से मनाना चाहिए जितना हम हमारा नया साल मनाते हैं. इतना ही नहीं माधवी, इंग्लिश कैलेंडर हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है.
हमारा बैंक अकाउंट, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स, हमारी रोज की जिंदगी इस कैलेंडर के हिसाब से ही तो चलती है। तो इस हिसाब से ये भी हमारा नया साल हुआ ना। करेक्ट। और वैसे भी हम सब दिन रात मेहनत करते, उसमें अगर एक दिन सेलिब्रेशन का मिला तो उसे क्यों छोड़ना है, नहीं का? अभी 31st नाइट की पार्टी में कितने मजे किए हमने। टप्पू सेना ने क्या अरेंजमेंट की थी। मेरा तो बच्चों का आशीर्वाद है कि ये साल वो ऐसे कारनामे करे कि हर तरफ फेमस हो जाए, नहीं कहा? हाँ, लेकिन माधवी, ये सब के चक्कर में हमें हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। हमारा नया साल गुड़ी पाड़वा, पोंगल, दिवाली पर ही आता है। वो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। समझी मधुरानी? हाँ, समझ गई। वैसे आज आप सुविचार क्या लिखने वाले हैं? नहीं, ये तो मैंने सोचा नहीं। अभी हमने चर्चा की, उस पर कुछ लिख दीजिए आप। हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है। आज तो कुछ अलग ही सुविचार लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं? हाँ, सोच लिया। क्या? वसुधैव कुटुंबकम से मुझे अच्छी प्रेरणा मिली है सुविचार लिखने की। तो आज का सुविचार हमारी पौराणिक भाषा संस्कृत में लिखूंगा। भूमेः गरियसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरियसी। वाह वाह वाह, आज सोसायटी वालों को संस्कृत में सुविचार पढ़ के मजा आएगा। चला आत्माराम, मार्केटला जायचंय। क्या कर रहा है भिड़े? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, अभी लग जाता तो। अरे लगा नहीं ना, फिर भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना भाई। अच्छा, मतलब लगता तो सॉरी नहीं बोलता? नहीं, लगता तो डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट क्या? हाथीबा के घर लेके जाता ना। अरे भाई जरा देख के तो चला, देख के चला ना भाई। मैं देख के ही चल रहा था भाई, तुम अचानक सामने आ गए। अरे अचानक मतलब क्या, ऐसा आसमान से थोड़ी कूदा हूँ मैं। राबेता मुझे सीढ़ी उतर के आ रहा था। हाँ, लेकिन मेरे सामने तो अचानक ही आ गए ना। तुझे भी देख के चलाना चाहिए ना, ऐसा स्कूटर चालू करके भर्र सीधा भगाएगा थोड़ी चलेगा। तो तुम्हें भी देख के चलना चाहिए ना जेठालाल। अरे इधर मेन रोड थोड़ी है कि भाई पहले मैं ऐसे दाएं देखो फिर बाएं देखो। कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर ऐसे नीचे उतरो। चलो अभी सकार को थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ, एन वक्त पे रुक गया। अपने आप? नहीं नहीं, मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लूज है फिर भी रुका सखाराम। उसने ये नहीं बोला कि ब्रेक लूज है मैं क्यों रुकूं। काय? हाँ, मैं सांगतो। देख क्या बोल रहा है। कौन? ये तेरा सखाराम बोल रहा है मेरी उम्र हो गई फिर भी मुझसे कितना काम करवाते हैं। धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो, चलो डिलीवरी करने, चलो मार्केट। सखाराम ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग कराता हूं मैं। ओके ना सखाराम? ये देखो। अरे काय वेड़ा बीड़ा झाला इसके काय? अरे 2 घड़ी मजाक जेठालाल, जिंदगी में हंसी मजाक होना ही चाहिए। हाँ वो तो है। हाँ, और बताओ दुकान जा रहे हो? हाँ चलो मैं बाहर तक छोड़ता हूँ। 1-2 मिनट रुक, मैं मेहता साहब को भी पूछ लेता हूँ। अगर वो रेडी हो तो फिर साथ में निकलते हैं। नहीं, रुकने का टाइम नहीं जेठालाल, मुझे मार्केट जाके वापस आना है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है मेरा। तो फिर निकल। हाँ। मेहता साहब। अरे जेठालाल आओ आओ बैठो। अरे ये क्या मेहता साहब, अभी तक तैयार नहीं हुए आप? यार क्यों, कहीं बाहर जाना? अरे ऑफिस नहीं जाना आपको? अरे हाँ जाना है, लेकिन आज मीटिंग है और वो भी बाहर 11 बजे की, तो डायरेक्टली मीटिंग के लिए पहुंचना है। अरे मेहता साहब, तो ये तो सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठाइए। कैसे, मैं समझा नहीं कुछ। अरे भाई ऑफिस लेट जाना है ना, तो चलो हम दोनों जाते हैं बाहर, कुछ मस्त नाश्ता करते हैं, गर्मा गर्म दाल पकवान, समोसा, कचौरी है, फिर वहां से आप ऑफिस चले जाना, मैं दुकान चला जाऊंगा। अरे सोच क्या रहे हो, सोचने में 11 बज जाएंगे। चलिए जल्दी तैयार होके बाहर आइए, मैं बाहर खड़ा हूँ। अरे छोटा भाई, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। चलिए। अरे बैठिए ना। नहीं, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। चलिए मेहता साहब। लेकिन आपको तो आज ऑफिस लेट जाना है ना? लेट जाना था अंजलि भाभी, अभी उनके बॉस का फोन आया कि जल्दी आ जाओ, और कहा कि रास्ते में नाश्ता करते आना। दाल पकवान, समोसा, कचौरी, है ना? अंदर से
अंजलि, ये जेठालाल का आइडिया था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ सुन रहा था। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना जेठा भाई, आप आए हैं तो नाश्ता करके जाइए। अंजलि भाभी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, सॉरी। मैं आइंदा कभी मेहता साहब से या बाहर नाश्ता करने की बात नहीं करूंगा, प्लीज। जेठा भाई, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो सिर्फ नाश्ता करने के लिए कह रही हूँ। करेले का जूस और उबला हुआ सैलेड तो सिर्फ तारक के लिए है। आपको तो मैं मटर पैटीज दूंगी। और मैं? आज आपको भी दूंगी। आप लोग बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेहता साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे जेठालाल रुको, अंजलि मटर पैटिस ला रही है और तुम जा रहे हो? अरे काय की मटर पेटिस और करेले की पेटिस ही होगी, दिखने में दोनों हरी ही होती है ना। ये करेले की आइटम मैं नहीं खा सकता, मेरे पेट में दंगा मच जाएगा। ये तो सच में मटर पेटिस है। क्या? अरे हाँ, वाह 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 अंजलि, ये तो बहुत टेस्टी है। आज इतनी मेहरबानी क्यों? तली हुई मटर पैटिस किस खुशी में? क्योंकि ये तली हुई नहीं है, हेल्दी है। इसे मैंने एयर फ्राई में बनाया है। मतलब हवा में तला है? नहीं, मतलब एयर फ्रायर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप बिना तेल के कुछ कुछ चीजों को तल सकते हैं। कौन ऐसी मशीन बनाता है और क्यों? क्यों मतलब? अरे हम जैसे लोगों को स्वादिष्ट खाना खाने मिलता है। वैसे टेस्ट में बिल्कुल सेम टू सेम है ना? हाँ, वो तो है, पर तला हुआ है आखिर। जेठा भाई, इन्होंने ऐसे ही मेरा नाम बदनाम किया है। मैं रोज इन्हें डाइट का खाना थोड़ी देती हूँ। अच्छा है ना? अरे जबरदस्त है मटर पेटिस अंजलि बाबू। वाह वाह वाह, मजा आ गया अंजलि भाभी। सच में जबरदस्त मटर पेटिस नहीं? चलो अभी मैं चलता हूँ। ओके बाय ओके ओके, चलो। Have a nice day. ओके, थैंक यू। थैंक यू अंजलि, तुमने आज मेरी मॉर्निंग सच में गुड कर दी। तुम दुनिया की बेस्ट पत्नी हो। अच्छा, और एक लाऊं? प्लीज। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ आप मिल गए। क्यों, क्या हुआ बेटा? एक्चुअली जेठा अंकल, आपकी एक मदद चाहिए। समोसा खाने में? नहीं, समोसा खाने में नहीं, खाने के मामले में मैं तो एकदम आत्मनिर्भर हूँ। उल्टा दूसरों को मदद करता हूँ टेस्टी टेस्टी खाना खत्म करने में। हाँ नहीं, उसका तो तूने मुझे बार बार अनुभव करवाया है बेटा। बोलो बोलो, क्या मदद चाहिए? एक्चुअली जेठा अंकल, भिड़े अंकल ने आज एक सुविचार लिखा है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है, आप समझा दीजिए ना। हाँ, समझ नहीं आ रहा है? नहीं तो मिटा दे। नहीं, मिटाएंगे क्यों जेठा अंकल, कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। हाँ प्लीज समझा दो ना। हाँ, ये तुम आजकल के बच्चे इंग्लिश टपाटप बोलते हो, लेकिन हिंदी भाषा इल्ले। अरे हिंदी भाषा पे तो पकड़ होनी ही चाहिए। जेठा अंकल, लेकिन हिंदी भाषा पे तो पूरी पकड़ है। क्यों, अभी हिंदी में बात करके आपको पकड़ा ना। तो फिर सुविचार क्यों समझ में नहीं आ रहा है भला? आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आओ।
ये क्या लिखा है? वही तो समझ नहीं आ रहा है, इसने तो आपको पूछा। पर ये तो संस्कृत में लिखा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आपको तो संस्कृत आता होगा ना? है? संस्कृत तो जबरदस्त भाषा है बेटा। बताइए ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा, मुझे दुकान जाने में थोड़ा लेट हो रहा है, वरना मैं जरूर बताता। एक काम करो, वो भिड़े अंकल आएंगे ना अभी, उनको ही पूछ लेना। हाँ चलो। क्यों? आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है समझ में? बेटा, इसमें ना समझ में ऐसा क्या है? तो समझाइए ना, इसमें क्या लिखा है? अरे कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों को क्या इसकी एग्जाम है? कोई मार्क्स मिलने वाले हैं? इतना क्या जानना है तुमको इसके बारे में? क्योंकि क्यूरियोसिटी है। हाँ। क्या है? क्यूरियोसिटी। हिंदी 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 में बोल। इंग्लिश। क्यूरियोसिटी को हिंदी में क्यों बोलते होंगे? मुझे नहीं पता। मैंने पता है, दिमाग में भी है, लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ चलो। वो मिल गया। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। अच्छा, मतलब ये जो लिखा है वो जानने की तुम दोनों को जिज्ञासा है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग क्या है, सुविचार पढ़ रहे हो? हाँ देखो ना, भिड़े अंकल ने आज कितना डिफिकल्ट सुविचार लिखा है। ओह हाँ, ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है। आपको संस्कृत आता है बबीता जी? नहीं। लेकिन जेठा अंकल को आता है। वो भी हमें उसका मीनिंग ही समझा रहे थे। अच्छा, तुमको संस्कृत आता है? क्यों, आपको नहीं आता? मेरे को नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं। अरे अय्यर भाई, संस्कृत तो हमारी कितनी प्राचीन भाषा है। संस्कृत का क्या है? जेठा अंकल समझाइए ना। हाँ बेटा, हाँ। भाई, बुरे फंसे मेरे परम मित्र जेठालाल। जरा सोचिए, अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती और वो सबके सामने डींगे मारे के वो गाड़ी चला लेगा, ठीक वैसा ही कुछ हुआ है जेठालाल के साथ। जी हाँ, उसने डींगे मारते हुए ये कह दिया कि उसे संस्कृत आती है। अब भिड़े ने जो सुविचार लिखा है उसे जेठालाल पढ़ के समझाए, और मजे की बात यह है कि सामने खड़े हैं अय्यर और बबीता जी। दोस्तों, जेठालाल ने गुब्बारे में होशियारी की इतनी ज्यादा हवा भर दी है कि जब वो गुब्बारा फूटेगा तब सबसे ज्यादा परेशान जेठालाल ही होगा। ये गर्म घी की तरह है, ना उगलते बनता है ना निगलते। दोस्तों, हम विदेशी भाषा बोलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हम सबको इसे सीखना चाहिए। खैर, क्या होगा जब जेठालाल संस्कृत में लिखा सुविचार सबको समझाने की कोशिश करेगा? जाहिर सी बात है, हंसी का धमाका हो। तो जुड़िए हमारे साथ इस हंसी के धमाके में और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठा अंकल समझाइए ना। हाँ बेटा, हाँ। तो देखो क्या लिखा है। वही तो समझ नहीं आ रहा, इससे तो पूछ रहे हैं। अरे पूछ नहीं रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा है। अभी वो पहला अक्षर देखो क्या है। भू। तो भू मतलब पानी। पानी? आनी। हाँ, हमारे गुजराती में क्या होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको पानी पीने का होता है, तो माँ उसे कहती है, बेटा भू पी ले बेटा, भू पी ले। तो भू मतलब पानी, बराबर। उत्तरी मतलब गुजराती संस्कृत से आई है। हाँ। तो भू हो गया। अभी क्या है, में मतलब भू में मतलब पानी में। भू में बराबर। हाँ, माता बच्चा को बोलती है कि बेटा पानी में गरी नहीं जाता। मतलब
पानी में चले मत जाना, पानी में मत जाना। ऐसा माता लिखा ना, घूमे गरियसी माता, तो ऐसा माता बोलती है बच्चे को, बराबर। ये आगे क्या है? स्वर्गात, मराठी नहीं, स्वर्गात उच्चतर पिता, बराबर। अभी देखो क्या बोलती है माता के उच्चतर एकदम ऊपर स्वर्ग है, बराबर। तो बोलता है पिता उच्चतर स्वर्ग। पिता ने बात नहीं मानी, पानी में गए, डायरेक्ट पहुंच गए स्वर्ग में, बराबर। ये 2 लाइन हो गई। अभी आगे जननी जन्म, ये तो हाँ, जननी मतलब वही माता, जन्म लिखा है, माता जो जन्म देती है, जन्म भी लिखा है, देखो जननी जन्म भूमि। भूमि मतलब क्या? जमीन। माता क्या कहती है? मैं जमीन पे हूँ तो सुरक्षित हूँ, बराबर। लेकिन स्वर्गात अपनी गरियासी, हाँ, लेकिन वो पिताजी पानी में गिर गया, तो गया किधर? स्वर्ग। तो माता वही बोलती है कि बेटा पानी में नहीं जाने का है ना, तो पिता की तरह तुम जाओगे। अरे बाप रे, ये है इसका पूरा अर्थ। ओ, समझा होगी? ये सुविचार नहीं है, वार्निंग है कि छोटे बच्चे को पानी में नहीं जाने का। लेकिन गोली, अपने सोसाइटी में तो स्विमिंग पूल है ही नहीं और कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, तो फिर वार्निंग क्यों लिख रहे हैं भिड़े अंकल? तो भिड़े अंकल को ही पूछना पड़ेगा, है ना जेठा अंकल? हाँ हाँ, बिंदास पूछो, और पूछना ही चाहिए, है? वो आए तभी उसको पकड़ना। चलो मैं चलता हूँ। 1 मिनट जेठालाल, क्या उल्टा सीधा समझाता है बच्चों को? क्या उल्टा सीधा? क्या जो लिखा है वही समझाया। आपको तो आता नहीं है संस्कृत। जेठालाल, मेरे को संस्कृत आता है। संस्कृत आता है? स्कूल में संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। संस्कृत? हाँ, और ये सुविचार एक श्लोक है। ओह, भूमेह गर्यसी माता, स्वर्गाद उच्चतरः पिता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गर्यसी। इसका मतलब है कि भूमि से श्रेष्ठ माता है और स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं। अच्छा, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ओ तेरे, ऐसा था क्या? क्या बात है अय्यर। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट समझाया अय्यर भाई ने। ये सुविचार श्लोक है वो भी करेक्ट बोला, और उसका जो मतलब है वो भी एकदम करेक्ट समझाया अय्यर भाई आपने, बराबर। तो जेठालाल, फिर तुमने ऐसा उल्टा सीधा मतलब क्यों समझाया? ये घड़ी मजाक। मजाक? जेठालाल, क्या मजाक? वो तो मेरे को संस्कृत आता है, इसलिए मैंने सही मीनिंग इनको समझा दिया, वरना ये तो गलत मीनिंग समझते हैं ना। नहीं, वो तो मैं उनका बाद में इसका जो सही अर्थ है वो समझाने वाला था। और देखो बच्चों, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और हमारे ऋषि मुनियों को आज के संदर्भ में साइंटिस्ट कह सकते हैं, और उन्होंने हमारे प्राचीन ज्ञान को श्लोक के रूप में संस्कृत भाषा में लिखा है। और बच्चों, तुमको मालूम है, हमारे पुराणों में लिखा है कि हमारे ऋषि मुनि इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाया था। ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र बनाया? हाँ। तो आयन मुखर्जी ऋषि है? ए गोली, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर हम हमारी संस्कृत भाषा और प्राचीन ज्ञान का जतन करते तो वर्ल्ड में नंबर 1 होते। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम हमारी प्राचीन भाषा और हमारे ज्ञान को भूलते जा रहे हैं, जिसे हमें सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। अय्यर, हम क्या खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? मेरी फ्रेंड के घर पे जाना है, चलो लेट हो रहे।
हाँ यस 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 जेठालाल पुनः दर्शनाय। ओके, मैं क्या बोला तुमको समझा? पुनर्दर्शन आया ना, तो मतलब आप पुनः जा रहे हैं दर्शन करने, वही ना? जेठालाल पुनः दर्शनाय मतलब गुड बाय। मालूम है, मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो चलो। ओके ओके ओके। वैसे जेठा अंकल आप वाला वर्जन भी मस्त था, है ना? प्रियंका आ गए। ओ क्या बात है जेठालाल, दुकान नहीं गए? लगता है फुर्सत में हो आज। अरे फुर्सत क्या भाई, कब से जाना है मुझे दुकान, लेकिन तेरी वजह से अटक गया हूँ मैं इधर। मेरी वजह से मतलब? अरे ये तूने जो श्लोक लिखा है संस्कृत में, उसकी वजह से। इसकी वजह से तुम कैसे अटक गए? अरे भाई ये तूने लिखा है संस्कृत में, अब ये बच्चों को उसका मतलब पता नहीं है, तो उसका मतलब वो मुझे पूछ रहे थे। काय? हाँ, फिर मैंने समझाया। काय? अरे काय करते है भाई? मूल बात ये है कि ये श्लोक का मतलब समझाने के चक्कर में मैं अटक गया। क्या तू संस्कृत में ये जो भी लिखा अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या नीचे फिर उसका हिंदी में भी मतलब लिख दिया कर भाई। क्या सबको हमारी तरह संस्कृत आता नहीं है ना? तुम्हें संस्कृत आती है? हाँ, जरा बोल के बताओ। कितना मार्क्स मिलेगा? तो बोल के देखा क्या होता है भाई। तू शिक्षक है तो कहीं भी किसी की भी परीक्षा लेना चालू कर देगा। यानी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जानकर अच्छा लगा जेठालाल कि तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान है। थैंक यू। वैसे बच्चों, संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। हमारे सारे वेद, महान ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती जैसी कई भाषाओं का उगम संस्कृत भाषा ही है। वही मैंने बच्चों को भी वही बोला कि गुजराती भाषा भी संस्कृत में से ही आई है, बोला कि नहीं? देख, संस्कृत हमारे देवलोक की भाषा है। हमारे सारे देव संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते थे, और आज देखो हमारे काफी सारे देशवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। वेरी सैड। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉरेन भाषा का ज्ञान देते हैं। नहीं, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि फॉरेन भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है। करेक्ट है भिड़ा अंकल, हम भी जरूर सीखेंगे संस्कृत। शाबाश शाबाश बच्चों। चलो अभी मैं निकलूं कि और भी कुछ जानना है? नहीं अभी तो आ गए ना भिड़ा अंकल। हाँ, थैंक यू जेठा अंकल। थैंक यू। चल भिड़े, पुनर्दर्शन आया। ओहो, मंगलमय भवतु ते दिवसः। समझे बच्चा? नहीं, क्या बोले? उनसे ही पूछा। अरे इसका मतलब है हैव अ गुड डे। हाँ, गुड डे। चलो गुड डे। चलो हाँ। एक मिनट, मटर की पेटिस नहीं बन रही है? मेहता अंकल के घर बन रही है। वो इम्पॉसिबल है यार। अरे क्या इम्पॉसिबल है, बन रही है 100%। चल आए। ये सुबह सुबह भागा कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। अगर सेठ जी उसके पहले आ गए और पूछेंगे कि भागा कहाँ है, तो सुबह सुबह मगजमारी हो जाएगी। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका। अरे भागा कहाँ था तू? क्या बात है भागा, हाथ में मिठाई का बॉक्स। आज मैं बहुत खुश हूँ नट्टू काका। टिकर 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 डिंग डिंग टिकर टिकर डिंग डिंग टिकर टिकर डिंग डिंग टिकर। भागा भागा, अरे भागा भागा, मुझे भी बता क्या बात है, तो मैं भी तेरे साथ डांस करूं। नट्टू काका, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अरे वाह, ऐसी क्या बात है? नट्टू काका, बावरी जी कानपुर से वापस आ गई है। सच? बधाई हो भागा, बधाई हो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। क्या करूं नट्टू काका, जब से बावरी जी से मिला हूँ
मेरा मन और मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं बावरी जी। रुक जा बागा, रुक जा वरना थक जाएगा। नट्टू काका देखना, ये खुशखबरी जब मैं सेठ जी को दूंगा तो वो भी एकदम खुश हो जाएंगे। और सेठ जी को सुनाने के लिए हमारे पास और भी तो खुशखबरी है। हाँ नट्टू काका। वो सुनकर सेठ जी भी नाचने लगेंगे। यस, सेठ जी के आते ही उन्हें खुशखबरियां भी सुनाएंगे और लड्डू भी खिलाएंगे। अरे वाह। हेलो, हाँ मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हेलो, अरे ये फोन की बैटरी भी ना। क्या हुआ भाई साहब? हाँ, नहीं क्या बैटरी क्या? फोन की बैटरी फिर से खत्म हो गई। बराबर चार्जिंग किया था? अरे फुल चार्ज किया था, फिर भी 10 मिनट बाद की और फोन की बैटरी खत्म। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरी बीवी मायके से आ रही है, मुझे उसे लेने स्टेशन पे जाना था और फोन की बैटरी खत्म हो गई। बात नहीं होगी तो कैसे उसे स्टेशन पे ढूंढूंगा। मेरी माना तो दुकान से नया फोन ले लो। अरे भाई साहब, फोन खराब नहीं हुआ है, बैटरी खराब होगी। नहीं, ये बैटरी अभी 10 मिनट से ज्यादा काम नहीं दे रही है, मतलब ये प्रॉब्लम काफी दिनों से होगा नहीं? हाँ, 15-20 दिनों से तो है। ओह, 15-20 दिन में तो ये फोन को अंदरूनी काफी नुकसान हो चुका होगा भाई साहब। मेरी मानिए नया फोन ले लीजिए। क्या ये फोन का भी अच्छा भाव मिल जाएगा आपको, और नए फोन पे भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट मिलेगा? आप दुकानदार को जानते हैं क्या? नहीं, ये दुकान मेरी है, दुकान का मालिक हूँ मैं। ओह, अब समझा, इसलिए इतना मार्केटिंग कर रहे हो। नहीं, मार्केटिंग का सवाल नहीं है भाई। आपकी आप बीती सुनी तो मैंने सोचा आपकी मदद करूं। बाकी नहीं लेना तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आपकी बीवी से आपकी बात नहीं होगी तो आपकी बीवी नाराज होकर फिर से मायके चली जाएगी, है? चलो। अरे नहीं भाई साहब। बोलो बोलो। हाँ, ऐसा होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं फोन ले लेता हूँ। हाँ वही, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आइए। आइए सेठ जी, आपका स्वागत है। ये कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर? अरे कस्टमर है। ओ कस्टमर। ओ क्या? हाँ बागा, इज अ बोनी मैन। बोनी मैन? फर्स्ट कस्टमर ऑफ द डे। अच्छा हाँ। हाँ, बोनी 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 मैन, बोनी मैन। एक मिनट है बोनी मैन। सेठ जी, मुझे आपको एक मस्त गुड न्यूज देनी है। भाई मुझे जल्दी है, पहले मुझे दे दो। मेरी गुड न्यूज मैं आपको क्यों दूं? अरे भाई, वो फोन की बात कर रहे हैं, उनको नया फोन लेना है। हाँ, मुझे जल्दी कोई अच्छा फोन दिखा दो, मुझे वाइफ को लेने स्टेशन जाना है भाई। अच्छा, कौन से स्टेशन? अरे तुझे क्या पंचायत है भागा, तू फोन दिखा ना भाई। चल छोड़, मैं ही दिखाता हूँ। तब तक तू एक काम कर, इनका ये पुराना फोन है ना, वो जरा चेक कर, उनको एक्सचेंज में देना है तो देख जरा कितना आ सकता है। लेकिन सेठ जी, फिर मेरी गुड न्यूज? अरे सुनूंगा भाई नटू काका। बागा, सेठ जी बाद में गुड न्यूज सुनेंगे, पहले तू फोन चेक कर। हाँ लाई, ये चेक कर दो। जी, जी। हाँ, आइए इधर आइए, मैं दिखाता हूँ आपको फोन। हाँ। एक मिनट। हाँ, तो पहले ये बताइए आपका बजट कितना है? 20,000 के आसपास। फर्स्ट क्लास। तो देखिए, एक ये है, ये ये वाला अच्छा है। ये कितने का है? बेस्ट पीस पसंद किया है आपने भाई साहब। ये आपको डिस्काउंट के बाद पड़ेगा 24,000 में। 24,000? मेरा बजट तो 20 तक ही है। नहीं ना, बराबर है, लेकिन वो पुराने फोन का भी आपको मिलेगा ना। अरे बाघा। जी जी सेठ जी। हाँ बेटा, चेक किया तो ना, कितना मैक्सिमम कितना आएगा इसका? सेठ जी, मेरे हिसाब से तो ये फोन एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे वो बैटरी फुल चार्ज करने के बाद भी सिर्फ 10 मिनट फोन चलता है, और 15-20 दिन से प्रॉब्लम है था। भाई साहब को नया फोन खरीदना है तो एक्सचेंज रेट बताना भाई। जी बताइए, आपके पास डॉलर है या पाउंड? अरे करेंसी रेट नहीं जानना है भाई, एक्सचेंज में इनके फोन का कितना आ सकता है वो बता दो। इसके 6,000 तक आ जाएंगे।
ले बोलो, ये तो आपके बजट से भी अंदर आ गया है। 24 में से 6 गया तो 18,000। नया फोन आपको 18,000 में पड़ेगा। पैक करवा दो? नहीं, पैक करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिम इसमें डाल के मुझे दे दो। ठीक है बगा, इसका एक फ्रेश पीस तो निकाल, उसमें सिम कार्ड डाल के चालू करके दे दे, और नटू का आप बिल बना दीजिए, आप पेमेंट इनको दे दीजिए। आइए सर, इस तरफ आइए, आइए। गुड डे सर, गुड डे। ओके, हैप्पी। नटू काका, अब सुनाओ। इरशाद, थैंक यू। तो सेठ जी, अर्ज किया है। सेठ जी, सबसे पहले आप लड्डू खाइए। ओहो, लड्डू? खाइए खाइए। हाँ, नटू काका, आप भी एक लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। लड्डू बिड्डू खिला रहा है, मतलब लगता है गुड न्यूज काफी बड़ी है। चल बता भाई, बता, अभी तो बता, गुड न्यूज क्या है? सेठ जी, क्या है कि नटू काका नहीं, सेठ जी को गेस करने देते हैं। सेठ जी, गेस कीजिए गुड न्यूज क्या हो सकती है। कोई बड़ा ऑर्डर मिला है? कोई बड़ी पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली है? अरे तो भाई बता ना भाई, क्या गुड न्यूज है भाई? चलिए आपको एक क्लू देता हूँ। ये लड्डू कानपुर के फेमस है। तो ये लड्डू वही लाता है जो कानपुर से आता है। अच्छा, तो अच्छा चलिए, अब मैं आपको लास्ट क्लू देता हूँ, उससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि गुड न्यूज क्या है। बावरी आई है? कानपुर से बावरी आई है? बावरी कानपुर से आ गई? क्यों? मतलब क्या? आ गए सेठ जी, बावरी जी कानपुर से आ गए हैं। तू तो कह रहा था ना खुशखबरी है। मतलब तू जो कह रहा था कि खुशखबरी है, तो वाह, क्या खुशखबरी है। देखा नट्टू काका, मैं न कहता था, मेरी खुशखबरी सुनते ही सेठ जी एकदम खुश हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने भी वही सुना जो जेठालाल ने सुना, कि बावरी जी कानपुर से लौट आई हैं? जी हाँ, गलती से मिस्टेक करने वाली और बाघा के दिल पे राज करने वाली बावरी जी कानपुर से लौट आई हैं। और इसकी खुशी जितनी बाघा को होगी, उतनी ही ज्यादा परेशानी जेठालाल को होगी, क्योंकि बावरी वो प्यारा तूफान है जो जेठालाल को भी चक्कर में डाल दे। तो जेठालाल की जिंदगी और दुकान में आफत लाने वाली बावरी अब कानपुर से आ चुकी है। और बावरी अपने साथ कौन सा हंगामा लेकर आई है जिसकी वजह से जेठालाल की जिंदगी की मुसीबतें और बढ़ जाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो दोस्तों, देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बागा। लेकिन देख बागा, बावरी जी आ गई है, भले आई, स्वागत है उसका, लेकिन बेटा तू अभी जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ सेठ जी, अभी तो मैं बावरी जी का एकदम ध्यान रखूंगा, उन्हें वापस कानपुर जाने ही नहीं दूंगा। अरे वो खेला, मैं बावरी जी का ध्यान रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि धंधे में ध्यान रखना। क्या कि वो कभी भी दुकान में आ जाती है, फिर तेरा धंधे में ध्यान नहीं रहता है। नहीं, वो तो बराबर है सेठ जी, मैं ध्यान रखूंगा। और सेठ जी, सिर्फ यही खुशखबरी नहीं है, आपकी भी कोई मंगतर कानपुर से आई है। बस बागा बस। हाँ, सेठ जी, मेरी कोई मंगेतर ही नहीं है, तो वापस कैसे आएगी? तो 1 मिनट सेठ जी। मैं इसकी बात कर रहा था। ये कौन है? ये हमारे इस साल की बैलेंस शीट की फाइल है। लुक एट द फाइल एंड सी दिस ईयर्स प्रॉफिट। लुक। अरे अंदर देखिए सेठ जी, ये साल हमारा मुनाफा 50% बढ़ गया है। 50%? और यही नहीं सेठ जी, हमारे अफ्रीका का डिस्पैच का ऑर्डर भी तैयार है और एडवांस पेमेंट भी अकाउंट में जमा हो गया है।
वाह 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 नटू काका बागा वाह। थैंक यू आप दोनों को, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि ये सब आप दोनों की वजह से ही हुआ है। अरे उसमें थैंक यू क्या सेठ जी, ये तो हमारा काम है। नहीं, काम तो है, लेकिन सच में आज मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत नसीबदार हूं कि मुझे कर्मचारी के रूप में आप दोनों मिले हैं। इसलिए मन करता है कि आज मैं आप दोनों को हमारी पगार बढ़ा देंगे। नट्टू काका क्या जब देखो तब पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको पगार से भी बढ़िया कोई बढ़िया से गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या? एक मिनट। नट्टू काका बाघा, मेरी तरफ से मैं आप दोनों को एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप दोनों के लिए एक एक मोबाइल। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लेकिन मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, मैं कोई दूसरा फोन लूं? क्यों? नहीं, वो क्या है, ये दोनों फोन सेम टू सेम है ना, तो मेरे फोन में और नट्टू काका के फोन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा फोन किसका है, इसलिए। ठीक है ठीक है, तुझे जो पसंद है वो फोन ले ले। मुझे वैसे तो माई फोन पसंद है, लेकिन मैं वो लूंगा नहीं, लेकिन मैं कोई दूसरा फोन पसंद कर सकता हूँ। हाँ, तो जा माई फोन छोड़ के तुझे जो पसंद है वो ले ले और ये रख दे। चल। थैंक यू सेठ जी। हाँ। सेठ जी, मैं ये फोन रख सकता हूँ? अरे बोला ना बेटा, माई फोन छोड़ के तुझे जो पसंद है ले ले। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी मैं भी ऐसा ही फोन ले लूं? अरे तब फिर से दोनों का सेम हो जाएगा ना नट्टू काका। हाँ। अच्छा नट्टू काका, आपको ये फोन पसंद है ना, तो आप ये फोन रखिए, मैं ये फोन ले लूंगा। नहीं नहीं, तुझे पसंद है तू रख, मैं ये ले लेता हूँ। इट्स ओके नट्टू काका, आप बड़े हैं और आपको ये फोन पसंद आया है तो आप ये फोन ही रखिए। नहीं नहीं, तू ही रख। अरे भाई अभी दोनों का अलग अलग हो गया ना, अभी घर जाकर नक्की कर लेना कौन सा फोन कौन रखेगा। जी सेठ जी। तो गिफ्ट पसंद आई कि नहीं? बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू सो मच। आज आप आए तब से अच्छे मूड में हो। हाँ भाई, लेकिन भाई अभी ये मेरा मूड अच्छा रहने देना, कुछ भी उल्टा सीधा करके मेरा मूड खराब मत करना। नहीं नहीं सेठ जी, सेठ खुश तो हम खुश। बराबर है नट्टू काका। सेठ जी, आज आप एकदम खुश है, तो क्या मैं एक और गिफ्ट मांग सकता हूँ? नहीं। सेठ जी मजाक कर रहे हैं, मांग ले मांग ले। सेठ जी, क्या मुझे आज आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों? नहीं, वो क्या है, बावरी जी इतने दिनों के बाद कानपुर से आए हैं, तो शाम को उनके साथ पिक्चर देखने जाना है। नहीं। प्लीज सेठ जी, जाने दीजिए ना, बावरी जी इतने दिनों के बाद कानपुर से आए हैं। ना वो जो भी है भाई, मैं आधे दिन की छुट्टी तो नहीं दे सकता। प्लीज सेठ जी। चाहिए तो पूरे दिन की छुट्टी ले ले। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। यू आर सो क्यूट। अरे सॉरी सॉरी, वो थोड़ा एक्साइटमेंट में। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आई डोंट बिलीव दिस, आपने पूरे दिन की छुट्टी दे दी। अरे इसमें नहीं बिली करने जैसा क्या है नट्टू काका? दिन हो या रात हो, आप दोनों हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हो। काम में कभी चोरी नहीं करते हो, कभी बिना वजह छुट्टी नहीं लेते हो। तो ऐसे कभी कभार छुट्टी मांगना तो आपका हक बनता है। थैंक यू सेठ जी। आज तो मस्त बावरी जी के साथ लंच करने जाऊंगा, फिर इस नए मोबाइल से उनके साथ ढेर सारी सेल्फियां लूंगा, और फिर रात को उनके साथ पिक्चर देखने जाऊंगा। मैं अभी बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। बता दे बता दे। बावरी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, लगता है उन्होंने फोन साइलेंट पे रख दिया होगा या फिर किसी काम में बिजी होंगे। मैं घर जाके तैयार होके फिर उन्हें फोन करता हूँ। सेठ जी मैं जाऊँ? हाँ निकल निकल निकल। थैंक यू, मिलता हूँ नट्टू काका। थैंक यू सेठ जी। वाह वाह सेठ जी वाह। अगर दुनिया के सारे बॉस आपकी तरह सोचने लगे
तो दुनिया का कोई कर्मचारी दुखी नहीं होगा। थैंक यू। रिक्शा रिक्शा, 1 मिनट, रिक्शा रिक्शा अरे क्या बागा भाई, कैसे हो? अरे जग्गू, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चकाचक, सुपर हैप्पी। क्या बात है बागा भाई, आज तो बहुत खुश लग रहे हो आप। मैं आज खुश लग रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। तुझे पता है जग्गू, हमारे सेठ जी ने मुझे आज पूरे दिन की छुट्टी दे दी है। अरे बागा भाई, आप बहुत भोले हो। ये सेठ लोग ना बहुत चालाक होते हैं, कोई यूं ही छुट्टी नहीं देता। मुझे तो लगता है कि या तो उनको आपसे डबल काम करवाना होगा या फिर आपका पगार काटना होगा। छे, क्या कुछ भी बोलता है, हमारे सेठ जी ऐसे नहीं है। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं, सबसे अलग है। तुझे पता है, वो हमें कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझते, हमेशा अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। ओह, तो अच्छी बात है। बावरी जी का फोन। ओहो, बाबरी जी यानी हमारी होने वाली भाभी जी का फोन। क्या तू भी यार एकदम। सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे क्या मेरा फोन गिर जाता। सॉरी भाई साहब, मेरी मंगेतर का इम्पोर्टेंट मैसेज था। मेरी भी मंगेतर का फोन आ रहा है, इसलिए थोड़ा उत्साह में आ गया। सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ, बोलिए बावरी जी। आपको पता है, मैं अभी आप ही को फोन करने वाला था। क्या हो गया बागेश्वर जी? आपके लिए एक गुड न्यूज है। क्या? आप कानपुर से इतने दिनों के बाद आई हैं ना, तो आपके साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए सेठ जी ने आज मुझे पूरे दिन की छुट्टी दी है। अरे वाह! आज तो मस्त घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। पी पी पी, पहले पार्क, फिर पिक्चर और फिर पाव भाजी। बावरी जी, मैं दुकान से निकल गया हूँ, मैं फटाफट आपको पिकअप करने आ रहा हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से मिलते हैं ना बागेश्वर जी। क्यों, आपको मुझसे मिलने की जल्दी नहीं है? मैं तो ये सोच रहा था कि आप भी मुझसे मिलने के लिए एकदम बेताब हो रही होंगी। मिलना तो मुझे भी है बागेश्वर जी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ? वो मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं बावरी जी, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, और वो भी अभी के अभी। ठीक है, हम मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं, 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद? क्यों? वो मैं अभी नहीं बता सकती। और हाँ, 3 घंटे तक मुझे फोन मत करना, मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो बताइए, 3 घंटे बाद हम मिलेंगे कहाँ? हमारे फेवरेट गार्डन में, लवली गार्डन में। तो ठीक है बावरी जी, 3 घंटे बाद आप मुझे लवली गार्डन में पाओगे। ओके बागेश्वर जी, बाय बाय। वाह बागा भाई, आपकी लव स्टोरी तो फिर से शुरू हो गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जग्गू, थैंक यू। 3 घंटे तक क्या करूं? आइडिया। वाह, अब बाघा बन गया बागेश्वर। फटाफट घर जाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। बाघा वाह, आज तो बावरी जी तुम्हें देख के एकदम खुशम खुश हो जाएंगी। कहेंगी बागेश्वर जी, आज तो आप ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, और आज तो तुम्हें पूरा दिन बावरी जी के साथ घूमने मिलेगा। फटाफट लवली गार्डन पहुंच जाता हूँ, बावरी जी भी वहाँ पहुंच गई होंगी, और फिर बावरी जी को एक सरप्राइज भी तो देना है। सेठ जी ने जो मोबाइल फोन मुझे गिफ्ट दिया है, उससे बावरी जी के साथ ढेर सारी सेल्फीज लूंगा, और फिर वही फोन बावरी जी को गिफ्ट कर दूंगा। सेठ जी एक बात बोलूं, आज आपने बागा को। अरे भाई पूछा है तो हाँ के ना बोलने तो दो। सॉरी, एक बात बोलूं। बोलिए। आज आपने बागा को छुट्टी देकर मेरा दिल जीत लिया। अच्छा, क्यों भला?
आमतौर पे आप बावरी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हो, और आज उसी बावरी को मिलने के लिए आपने बागा को छुट्टी दे दी। मान गए सेठ जी, मान गए। देखिए क्या नटू काका, बावरी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, पर तो क्या कभी कभी अचानक दुकान में आ जाती है ना, तो फिर उसको देखकर बागा बावरा हो जाता है, उसका काम में मन नहीं लगता। क्या है, काम और पर्सनल लाइफ ये दोनों का कभी मिक्सिंग नहीं करना चाहिए। काम की जगह पे आप है तो सिर्फ काम करो, आपका पर्सनल जो भी हो काम के बाद करो, कौन मना करता है, बराबर ना? बिल्कुल बराबर, 100% करेक्ट। अगर ऐसा है तो आज आपने उसको छुट्टी क्यों दी? बताता हूं। क्या है, एक तो बावरी बाघा के मंगेतर है, बराबर है, और आज बहुत टाइम के बाद वो बाघा को पर्सनल मिलने वाली है। अगर मैं बाघा को मना करता तो बाघा का काम में ध्यान नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि आज भले दोनों मिल ले, हैं? मन भर के बातें कर ले, तो क्या है, कल बाघा का काम में एकदम क्या है, मन लगेगा और शांति से इधर काम कर पाएगा। वाओ सेठ जी, यू आर अ फ्राइड। हैं? You are just like a Sigmund Freud, the famous psychologist. You understand human psychology so well. साइकिल क्या? No, साइकिल नहीं, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मतलब मन के डॉक्टर। आप इंसान के मन को अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे लगता है यही आपकी सफलता का राज है। वो देखो, वो तो सब मुझे पता नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ नटू काका कि मैं इंसान को इंसान समझता हूँ, और हर इंसान की कोई न कोई इच्छा रहती है, और उसे पूरी करने की उसे इच्छा होती है। तो हमारा फर्ज बनता है ना कि भाई हो, हमारे लिए अभी आप दोनों देखो ये दुकान को अपनी दुकान समझ के इसे संभालते हो, करेक्ट। तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं आप दोनों को मेरे परिवार का सदस्य समझ के आप दोनों को संभालूं, हैं? नटू काका, आपको भी कभी ऐसा छुट्टी चाहिए तो मांग लेना बेझिझक। मैं छुट्टी लेके क्या करूंगा? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, और इस उम्र में बन नहीं सकती। मेरे लिए तो अब बागा खुश तो मैं खुश। मेरे लिए भी आप दोनों खुश तो मैं खुश। नहीं, मैं तो खुश हुई, लेकिन बागा भी अभी खुशम खुश हो रहा होगा, लव सॉन्ग गा रहा होगा। इतना टाइम हो गया, ये बावरी जी अभी तक आए क्यों नहीं? बावरी जी जल्दी आइए, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। बावरी जी, सॉरी सॉरी, हिम्मत कैसे भी मुझे छोड़ेंगे आप? सॉरी सॉरी सॉरी, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप सॉरी सॉरी, आप कौन है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम कौन हो? बदतमीज। सॉरी। अच्छा, एक तो छेड़ते हो फिर ऊपर से सॉरी। सॉरी कहा ना। क्या हो गया? ये मुझे छेड़ रहा है, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब। लड़की को छेड़ते हो, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं है, पहले इन्हें मारते फिर पुलिस के हवाले करते। हाँ। अरे नहीं, क्या मारते हैं फिर पुलिस के हवाले करते हैं? सुनिए भाई साहब, सुनिए, मैं इनको छेड़ नहीं रहा था। दरअसल मैं यहाँ अपनी मंगेतर बावरी जी का इंतजार कर रहा हूँ, और बावरी जी भी ठीक ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो मैं वहाँ दूर बैठा था, तो दूर से मुझे ये बावरी जी लगे, उसमें थोड़ी गलतफहमी हो गई। सॉरी 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 दीदी। इट्स ओके। चलो उदय, और आप सब लोगों को भी थैंक यू। जाने दो इन्हें। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वंस अगेन सॉरी। बाल बाल बच गया। अरे लेकिन ये बावरी जी कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं?
अरे बड़ी मुश्किल से बचा। भगवान। हाँ ये बावरी जी अभी तक आई क्यों नहीं? नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। अरे वो बिल्कुल नहीं आएगी। अरे भाई साहब कौन है आप और कौन नहीं आएगी? मजनू की लैला नहीं आएगी, रोमियो की जूलियट नहीं आएगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम लड़के जिससे प्यार करते हैं, किसका इंतजार करते हैं, कभी नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, मेरे बावरी जी ऐसे नहीं है। मेरे बावरी जी आएंगे, जरूर आएंगे। अरे भाई इस दुनिया में सिर्फ करण अर्जुन है जो दूसरा जन्म लेकर आए थे। बाकी लड़कियां बस धोखा देकर चली जाती है। क्या? अब मुझे ही देख लो, मैं भी आपकी तरह ये गिफ्ट और बुके लेकर इस लवली गार्डन में आता था। फिर वो नहीं आई तो एक दिन उसकी खबर आई कि उसके घर किसी और लड़के की बारात आई। नहीं नहीं, मेरे बावरी जी ऐसे नहीं है। हर किसी को यही लगता है, मेरी वाली अलग है, मेरी वाली ऐसी नहीं है। लेकिन सब लड़कियां वैसी ही होती है, मतलबी। देखिए भाई साहब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इसी लवली गार्डन में मिला करते थे और हमारा फिक्स था पी 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 मतलब पार्क, पिक्चर और पाव भाजी? नहीं, पार्क, पिक्चर और पिज्जा। लेकिन एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। देखिए भाई साहब, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपको अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप यहीं बैठे रहिए, मैं जाता हूँ। कहीं पर भी जाओ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत नहीं आएगी। Shut up! इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर बागा के प्यार की। दोस्तों, बागा और बावरी दोनों ही अनोखे किरदार हैं और इनकी लव स्टोरी और भी ज्यादा अनोखी है। बागा पूरी तरह से तैयार होकर बाल सेट करके लवली गार्डन पहुंच चुका है, क्योंकि बावरी ने उससे कहा था कि वो ठीक 3 बजे उससे मिलने वाली है। लेकिन काफी समय बीत चुका है और बावरी का कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो क्या लगता है आपको, बागा को इंतजार का मीठा फल मिलेगा या फिर कड़वा, या फिर इनकी अनोखी लव स्टोरी में कोई अनोखा ट्विस्ट आने वाला है? जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। दोस्तों, बावरी बागा से मिलने आएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.